हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए, वह संख्या ज्ञात करें तो माना संख्या, जो संख्या हम लोगों से पूछा गया है वो संख्या हम लोग मान लिए कि वो संख्या है x। ठीक है, आगे प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग में चलते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, किसी संख्या के, यानी कि अभी कौन सा संख्या मान लिए है x, इस संख्या के 1/3 में, तो बटे 3, इसी को बोलेंगे 1/3, तो बटे 3। अगर 1/4 तो बटे 4 होता है ना। आगे में 5/2 घटाने पर, तो इसमें 5/2 घटाना है, 5/2, 3/2 प्राप्त होता है। प्राप्त जो होगा वो बराबर के बाद लिखाएगा, है ना। प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 3/2, ये बराबर के दूसरे साइड में लिखाएगा। चलिए फिर इसको सॉल्व करके और आंसर लाते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ये x वाला है ना, ये भिन्न x वाला है, ये बिना x वाला, ये बिना x वाला। तो x वाला एक तरफ, बिना x वाला दूसरे तरफ। x/3 बराबर 3/2। ये हमने नहीं लिखा इधर, है ना, लेफ्ट साइड में इसको नहीं लिखे हैं, तो ये उधर ले जाएंगे ना, तो माइनस में है, बन जाएगा प्लस 5/2। बताइए क्या होगा? x/3 बराबर 3/2 और 5/2, हर समान है दोनों का, तो दोनों हर के बदले में एक हर लिखना है। सॉरी, क्या है? दोनों हर 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, तो लिखेंगे 2। इसके बाद अंश जो है वही लिखाएगा, यानी कि 3 + 5। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, x/3 बराबर के बाद 3 और 5 क्या हो गया? 8/2। ठीक है, ये कट रहा है ना, काटेंगे, 2 × 2, 2 × 8। तो इस तरह से मिला x/3 बराबर के बाद मिला 4। फिर x बराबर क्या होगा? क्योंकि x केवल निकालना है, x का मान निकालना है, तो ये 3 जो भाग में है दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा। तो 4 तो 4 है, ये 3 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। बताइए इसका आंसर कितना आ गया? 12, है ना। 4 तिया 12 या 3 चौके 12। तो वो अभीष्ट संख्या, जो संख्या बोला गया था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या है 12। ठीक है, आई होप कि ये वाला मैथ्स समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए, वह संख्या ज्ञात करें, फिर से बोला गया, तो माना कि वह संख्या जो हमसे पूछा जा रहा है वो संख्या अभी हम क्या मानेंगे? x। ठीक है, फिर चलेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए, डिटेल से जैसे बच्चे बनाते हैं अपने क्लास में, उसी तरह से डिटेल से बतला रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वाले अगर देखें इस वीडियो को, तो वो चाहे तो शॉर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन रूल तो यही है जो बनाने का। किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर, तो ये संख्या के दुगुने में यानी कि 2 से गुना कर देंगे इस संख्या को, 2x। 8 जोड़ने पर इसमें 8 जोड़ेंगे, 32 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है वो हो जाएगा बराबर के दूसरे साइड में, तो ये 32 प्राप्त होता है। वो संख्या क्या है? तो देखिए, 2x अपने जगह पे, 32 तो 32 रहा, ये भी अपने जगह पे, प्लस 8 जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो +8, सॉरी -8 हो जाएगा, है ना। ये +8 जो है -8 हो जाएगा। इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 32 से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए? 32 से 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 24 ना। 32 से 8 घटाने से 24। फिर बताइए x बराबर क्या होगा? तो x बराबर, ये 24 तो अपने प्लेस पे ही रहेगा, लेकिन ये 2 जो x के साथ में चिपका हुआ था ये गुना में था, ये जाएगा भाग में। साइड चेंज, साइन चेंज। चलिए इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 2, 2 × 2 और 2 दूना 4। तो कितना आया आंसर? x बराबर 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आया 12। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा।
आइए बनाते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है संख्याओं का योग 35 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। देखिए माना इसमें दो संख्या ना, दोनों संख्या, तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे। माना पहली संख्या x मान लिए, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या, चलिए दूसरी संख्या हम लोग मानेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ही, प्रश्न के अकॉर्डिंग में ही हम लोग दूसरी संख्या को मानेंगे। क्या बोला गया है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यह संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या को हम मानेंगे x प्लस 5। ठीक है, ये अकेले x ये 5 मिलाएगा तब इसके बराबर होगा, यानी कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 5। अब प्रश्नानुसार या शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिखिएगा तो इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, और यहां प्रश्न से मतलब प्रश्न से है ना, ये भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। चलिए अब इसमें क्या कहा गया प्रश्न में, दो संख्याओं का योग 35 है, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का योग 35 है। तो x प्लस 5, ये x क्या है? पहली संख्या, और ये x प्लस 5 दूसरी संख्या, दोनों का योग बीच में, दोनों के बीच में योग का साइन, दोनों का योग कितना? 35। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x और x मिलके 2x प्लस 5 बराबर 35। आइए इस आगे बढ़ाते हैं। 2x बराबर 35 और ये प्लस 5, जब इसको साइड चेंज कराएंगे, लेफ्ट साइड में नहीं लिखे राइट साइड में लिखेंगे, तो प्लस 5 बनेगा माइनस 5। इस तरह से 2x बराबर 35 से 5 घटाने से क्या मिलेगा? 30। और इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे, x केवल यहां पर रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 30 तो अपने जगह पे रहेगा ही रहेगा, लेफ्ट साइड का जो 2 है वो x के साथ में गुना में है, राइट साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि भागा 2। अब ये कैंसिल करेंगे, 2 1 का 2 और 2 1 का 2, यहां पर 1 बच गया, 3 है ना ये, तो 1 बच गया, ये तो 10 हुआ, 2 5 10, कैंसिल करना सब कोई को आता होगा, तो x बराबर 15, यानी कि पहली संख्या। अब आंसर लिख देते हैं, इसलिए पहली संख्या क्या मिल गया? 15। और दूसरी संख्या क्या? तो 15 प्लस 5, इसमें 5 ज्यादा है ना, तो क्या मिल गया दूसरी संख्या? 20। ठीक है, आई होप कि यह भी समझ में आ गया। चलिए अभी और भी बेहतरीन क्वेश्चन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इसके बाद का क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए ये कैसे बनेगा? 3 लगातार पूर्णांक, तो माना 3 लगातार पूर्णांक, क्या क्या? x पहला मान लेते हैं x, दूसरा लगातार पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1, और तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। लगातार संख्या, देखिए जैसे अगर मान लेते हैं पहले संख्या 7 है तो दूसरा 8 हो जाएगा और तीसरा 9, तो ये कैसे हुआ? 7 से 1 ज्यादा में 8 हुआ, और 7 से 2 ज्यादा करेंगे तब 9 होगा। ठीक है, तो इसी को लगातार संख्या कहा जाता है या लगातार पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इन तीनों का योग 51 है, यानी कि पहला संख्या x, पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, इन सब का योग कितना आ रहा है? 51 आना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x x x, तो 3 टाइम x हुआ, 3 बार x आया, प्लस 1 और 2, 3 हो गया, बराबर 51। इससे आगे बढ़ाएंगे तो 3x केवल यहां पे रखेंगे और बराबर के दूसरे साइड में 51 वो भी रख लेंगे, और ये प्लस 3 जिसको हम लेफ्ट साइड में बायां पक्ष में नहीं लिखे, अभी दाहिना तरफ ले जाके लिखेंगे, तो प्लस 3 बन जाएगा माइनस 3।
फिर आगे बढ़ाएंगे तो 3x बराबर 51 से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, 48। गुड। आगे बढ़ते हैं, यहां पे सिर्फ x रखेंगे, अगर मान लेते हैं सिर्फ x रखना है तो बताइए 48 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और क्या होगा, ये 3 जो x के साथ गुना में है आ जाएगा भाग में। अब इसको कैंसिल करेंगे ना, 3 एका 3, 3 एका 3, तो 1 बच गया, 18 हुआ, तो 3 छक 18, तो देखिए x बराबर आ गया 16, है ना। तो इसलिए लगातार 3 पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक क्या क्या आ जाएंगे बताइए? फर्स्ट आ गया 16 ना, तो दूसरा हो जाएगा 17, और तीसरा क्या हो जाएगा बताइए? 18 है। ठीक है, ये आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की क्वेश्चन आप फिर से हम लोग देखते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन। 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात करें। माना 6 के 3 लगातार गुणज, 3 लगातार गुणज, 6 के 3 लगातार गुणज क्या क्या है देखिए। सबसे पहले पहला जो है, जो 6 से गुना हो जाए, यानी 6 से विभाज्य हो जाए, है ना, तो वो हो जाएगा 6x, ये पहला मान लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, 6x प्लस 1, लगातार बोला गया है इसलिए, है ना। पहला तो x हो गया, लेकिन दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, और तीसरा क्या हो जाएगा बताइए, और 6 गुना x प्लस 2, ये लगातार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम लोग 6x फिर x के बाद वाला संख्या यानी कि x प्लस 1, फिर उसके बाद वाला संख्या यानी x प्लस 1 के बाद की संख्या क्या होगा, x प्लस 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न से 6 के 3 लगातार गुणजों का योग बोला गया है। योग बोला गया है मतलब इन सबको जोड़ेंगे, तो 6x प्लस 6 गुना x प्लस 1 प्लस 6 गुना x प्लस 2, इन सब का योग कितना है, 144। आइए सॉल्व करते हैं। 6x ये उतार लीजिए, प्लस 6 को इन दोनों से गुना करना होगा ना, तो 6 और x गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 1 का 6, फिर आगे बढ़ते हैं, 6 और x को गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 दूना 12 बराबर 144। चलिए आगे फिर बढ़ाते हैं, 6x और 6x टोटल हो गया 18x, ठीक है, प्लस 6 और 12 ये भी हो गया 18 बराबर के बाद 144। फिर बढ़ाते हैं इसको, 18x अपने प्लेस पर ही रहेगा बराबर 144, और ये प्लस 18 हम लोग दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस 18 होगा। इसके बाद क्या करना है, 18x उतार देना है और इसको घटाएंगे, तो 14 से 8 घटाइए 6 बचेगा, और ये 13 से 1 घटाइएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, ये 14 से 8 घटाए 6, और ये क्या हो गया 3, 3 से 1 घटाएंगे तो 2, फिर 1 को उतार दिए 126 हो गया। अब आगे फिर बढ़ाते हैं, देखिए x केवल रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा बताइए, 126 तो अपने प्लेस पे ही रहेगा जो राइट साइड में है, बट ये 18 जो x के साथ में गुना में था, अभी x अकेले लिखे हैं तो ये 18 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब 18 का पहाड़ा से कितना बार में 126 आता है बताइए, बताइए 18 का पहाड़ा से 126 लाना है, जल्दी से बताइए कितना आता है। आप लोग 18 का पहाड़ा आता है कि नहीं? अगर चाहें तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको, जैसे 18 का पहाड़ा अगर किसी को नहीं आता हो, मान लेते हैं जैसे 18 7 126, अगर ये नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, इसको काटिएगा छोटा छोटा, जैसे कि 2 से काट दिए, 2 9 18, फिर 2 6 12 और 2 3 6,
अब तो 9 का पढ़ा से 63 ले आ सकेंगे, 9 1 9, 9 7 63, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। अगर 18 का पढ़ा से 18 7 126 अगर नहीं आता है आपको, तो फिर आपको तो करना ही पड़ेगा ना छोटा छोटा। तो 2 से पहले काट लीजिए, फिर 9 का पढ़ा से आता है 63, तो वो काट दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से x बराबर 7 आया, तो आपको फिर ये इस तरह से आंसर लिखना होगा 6 के 3 लगातार गुणज। तो पहला हो जाएगा 6x यानी कि 6 गुना 7, तो 7 छक 42। दूसरा क्या, तो 6 तो हो गया, उसके बाद x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1, तो बताइए क्या हो जाएगा, 6 गुना 7 और 1 कितना होता है 8, है ना। तो 8 छक 48, ठीक है। और अब ये तीसरा तीसरा आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। वो कैसे निकालिएगा आप लोग को आता होगा, चलिए निकालिए। चलिए ये आराम से निकाल लीजिए, है ना। तीसरा क्या होगा, और कमेंट में लिख सकते हैं आपका तीसरा का आंसर क्या आया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर, है ना, उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो माना पहली संख्या, यहां भी दो संख्या निकालनी है ना, इसलिए पहली संख्या और दूसरी संख्या लेंगे, ये मान लेंगे। पहली संख्या क्या मानेंगे फिर, जो अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, इसी को मानेंगे। तो यहां पर 2 है, पहला वाला को ये 2 मानना है और दूसरा वाला को 5 मानना है, तो लेकिन डायरेक्ट 2 और 5 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे 2x, ठीक है। और दूसरी संख्या, चलिए बताइए दूसरी संख्या क्या मानेंगे, बिल्कुल सही, दूसरी संख्या मानेंगे 5x, ठीक है। उसके बाद अब लिखना है प्रश्न से। प्रश्न से यानी कि प्रश्न में क्या कहा गया है, और उनका अंतर 21 है, मतलब इन दोनों का अंतर 21 है, ठीक है। अब आप जो है अंतर कैसे कीजिएगा बताइए, 2x और दूसरी संख्या 5x, तो अंतर कभी भी ज्ञात कीजिएगा बड़ा से छोटा घटाइएगा, ओके। तो 5x माइनस 2x लिखिए, 5x माइनस 2x, ठीक है। अंतर जब भी करना है तो बड़ा से छोटा घटाना है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि कौन बड़ा है। अगर मान लेते हैं ये माइनस में आ गया, ठीक है, x का मान माइनस में है, तो उसमें अंतर जो है बड़ा संख्या ये 2x भी हो सकता है, इसलिए। लेकिन जब यहां पर देख रहे हैं 5x और ये 2x, तो हम लोग 5x से 2x ही घटाना बेहतर समझेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इन दोनों का अंतर कितना 21, तो 5x से 2x घटा दीजिए, कितना मिलेगा, 5x से 2x घटाने से 3x मिलेगा, ओके। बराबर के बाद 21, बराबर के बाद 21, ठीक है। 5x से 2x घटाए 3x आया, बराबर 21, तो x बराबर बताइए क्या होगा 21/3, तो 3 1 का 3 और 3 सत्ते 21, तो इस तरह से x बराबर मिल गया 7, x बराबर क्या मिल गया 7। तो इसलिए पहली संख्या जब x का मान निकाल लिए, उसके बाद पहली संख्या जो 2x कहा गया था, तो 2 और x के जगह पे यही लिखना है 7, तो बताइए अब कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, तो पहली संख्या मिल गया 14। अब बताइए दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या, तो दूसरी संख्या है 5x, तो 5 गुना 7, देखिए दूसरी संख्या 5x है ना, तो 5 गुना 7, तो बताइए 5 सत्ते 35, ठीक है। तो पहली संख्या 14 मिला और दूसरी संख्या 35, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसको आप चाहते हैं कि वो भी सीख ले, तो उनके पास भी इसको सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए। थैंक यू।